मणिपुर में लगातार जारी हिंसा के बावजूद राज्य से सेना हटाने के लिए आखिर बीजेपी के विधायक राजकुमार सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र क्यों लिखा। बीजेपी विधायक राजकुमार सिंह, जो कि सीएम बीरेन के दामाद भी है, उनके खत से बड़ा सियासी हलचल खड़ा हो गया। अब विपक्षी टीम सवाल कर रहा है कि आखिर सेना पर ऐसे क्या आरोप मणिपुर की सरकार लगा रही है जिसकी वजह से राज्य से सेना को हटाने की बात कही गई, या कहानी को दूसरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। क्या केंद्र की मोदी सरकार यही चाहती है कि मणिपुर से सेना को हटाया जाए? बीजेपी विधायक ने अमित शाह को जो खत लिखा है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर इस खत में क्या क्या लिखा है। देखिए, मई 2023 में जातीय संघर्ष से शुरू हुई मणिपुर हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। राज्य के हालात किसी जंग से कम नहीं। कई बार बात की गई और शांति का आश्वासन दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सीएम बीरेन भी हर बार हालात जल्द ठीक होने का दावा करते हैं। इस बीच एक पत्र की काफी चर्चा है जो कि वायरल भी हो रहा है। ये पत्र मणिपुर की बीजेपी सरकार पर कई सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल मणिपुर के भाजपा विधायक राजकुमार सिंह ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य से केंद्रीय बलों को हटाने और राज्य के सुरक्षा कर्मियों को कार्यभार संभालने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। राजकुमार एवं गृह मंत्री शाह को पत्र लिखकर कहते हैं, मणिपुर में लगभग 60,000 केंद्रीय बलों की मौजूदगी है। इसके चलते शांति नहीं बनी हुई, इसीलिए ऐसी ताकतों को हटाना बेहतर है जो ज्यादातर मूक दर्शक के रूप में मौजूद है। विधायक सिंह ने केंद्र सरकार से उन उग्रवादी और विद्रोही समूहों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की जिन्होंने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते के नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने अमित शाह से इन समूहों के साथ SOO समझौते को रद्द करने का आग्रह किया है। उन्होंने दावा किया कि वो हिंसा को और बढ़ावा दे रहे हैं और कहा कि उग्रवादियों और आतंकवादियों के आतंक के बाद एक निर्दोष महिला सहित 2 व्यक्तियों की मौत की खबर है। बच्चे और सुरक्षा बल भी घायल हुए हैं। विधायक ने इस बात पर काफी जोर दिया है कि ये महज एक जातीय संघर्ष नहीं है, बल्कि मणिपुर राज्य के खिलाफ अवैध सशस्त्र समूहों द्वारा आतंक की कार्रवाई है। विधायक ने इस बात पर जोर दिया कि ये महज एक जातीय संघर्ष नहीं, बल्कि मणिपुर राज्य के खिलाफ अवैध सशस्त्र समूहों द्वारा आतंक की कार्रवाई है। उनके बयान के मुताबिक पिछले साल मई से 15-16 महीनों से ये संघर्ष जारी है। राजकुमार सिंह ने ये भी कहा कि हमले को अब ड्रोन हमलों और गोलीबारी में बदल दिया गया, जो कि हम अक्सर पड़ोसी देशों में देखते हैं। आगे वो कहते हैं, इस वक्त मुझे इस हिंसा को रोकने से संबंधित कार्यों के बारे में केंद्र सरकार से सवाल पूछने का सहारा लेना पड़ रहा है। उन्होंने मणिपुर में 60,000 केंद्रीय बलों की प्रभावशीलता पर सवाल खड़ा कर दिया और सुझाव दिया कि अगर उनकी उपस्थिति हिंसा को नहीं रोक सकती तो उन्हें हटा देना चाहिए और राज्य बलों को कमान संभालने की अनुमति देना बेहतर है। राजकुमार सिंह ने प्रस्ताव दिया कि केंद्र सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यूनिफाइड कमांड अथॉरिटी को राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दे। उन्होंने हिंसा को रोकने में वर्तमान व्यवस्था को अप्रभावी बताते हुए इसकी काफी आलोचना की। तर्क दिया कि इस वक्त एकीकृत कमान को निर्वाचित सरकार को हस्तांतरित करना काफी जरूरी है। बीजेपी विधायक का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब कुछ ही दिनों पहले सीएम बीरेन ने ये कहा कि 6 महीने के अंदर राज्य में पूरी तरह से शांति बहाल कर देंगे। उन्होंने अपने पद को छोड़ने से इनकार भी कर दिया और कहा कि कोई अपराध और भ्रष्टाचार नहीं किया है। आपको ये बता दें कि कई बार पिछले काफी महीनों में जो सशस्त्र बल वहां पर तैनात हैं उन पर आरोप लगते रहे हैं और सीएम बीरेन पर भी कई बार आरोप लगे हैं और कई बार ये अटकलें भी लगाई गई हैं कि या तो पार्टी उन्हें सीएम पद से हटा देगी या वो खुद ही इस्तीफा दे देंगे। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में सीएम बीरेन ने साफ तौर पर कहा है कि वो अपने पद को छोड़ने वाले नहीं हैं और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन उन्हीं के ही दामाद का ये लेटर जो अमित शाह को भेजा गया है कई सवाल खड़े करता है राज्य के हालात पर और इन हालातों को काबू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर भी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना।